दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो बात चल रही थी कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो वो नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पर। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी टोटल वैकेंसी हैं। यहाँ पर ये देखिए पूरा दे रखा है, आरक्षण को लेकर भी महिलाओं को कितना आरक्षण है, कितनी वैकेंसी है। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल दे रखी हैं ये 1945 वैकेंसी है, जिसमें 609 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन है और ये देखिए यहाँ पर पूरा किस किस पद पर है, पूरा पद का डिटेल दिया गया है। जो ऊपर की वैकेंसी है ये अनारक्षित के लिए, जैसे ये 80 हैं तो इसमें से 28 महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए आरक्षण की ये रिक्ति दे रखी है। ये वाला कॉलम जो होगा ये सब महिलाओं का होगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ते हुए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो इसलिए पूरा है। तो 80 यहाँ पर अनारक्षित है, जिसमें 28 महिलाओं की हैं, 20 जो हैं EWS की हैं, जिसमें 7 जो हैं महिलाओं के लिए हैं। अनुसूचित जाति की 32 हैं, 11 महिलाओं की हैं। इस तरह से इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी। जैसे अनुमंडल पदाधिकारी की 200 वैकेंसी हैं, इसमें से 67 जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और अगर कम से कम आयु आपकी 22 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पुरुषों के लिए यहाँ पर 37 वर्ष की आयु रखी गई है अनारक्षित वर्ग के लिए, और उसके आगे भी बताती हूँ किस किस की क्या आयु रखी गई है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, इसमें 20 वर्ष, इसमें जिसमें जितनी न्यूनतम आयु मांगी है। पुलिस उपाधीक्षक की बिहार पुलिस सेवा में तो इसमें 136 वैकेंसी हैं, 43 जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस तरह से सारे डिपार्टमेंट की यहाँ पर ये वैकेंसी दे रखी हैं पूरी। ये शिक्षा विभाग में देखिए हैं 50 वैकेंसी, जिसमें 10 जो हैं महिलाओं के लिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूँ, ये देखिए 13 पूरा यहाँ पर जो है 24 प्रकार के पद दे रखे हैं। और जो बिहार का व्यक्ति है उसे तो आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन बिहार से बाहर का व्यक्ति जो है वो अनारक्षित श्रेणी में आएगा, उसे जनरल की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये बात भी यहाँ पर आप अपने दिमाग में रखिए। तो यहाँ पर शैक्षिक योग, ये किस तरह का ये एग्ज़ाम होगा और ये शैक्षिक योग्यता यहाँ पर मैं बता देती हूँ। ये देखिए इसके लिए क्या है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप केवल ग्रेजुएशन करे हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए बाल विकास परियोजना की जो पदाधिकारी की ये वैकेंसी है, जिसमें 12 हैं, इसमें 4 जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इसके लिए इन्होंने स्पेशल मांगा है कि आपने स्नातक कर रखा हो, जिसमें आपके पास या तो गृह विज्ञान रहा हो, एक वैकल्पिक इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, इसके साथ साथ श्रम, समाजशास्त्र, इनमें से किसी एक विषय का चयन आपने मुख्य परीक्षा के लिए किया हो, ठीक है। एक चीज़ आप पे रही हो तो आप ये बाल विकास की परियोजना के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज़ सिर्फ ग्रेजुएशन में है तो आप इस फॉर्म को, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में नहीं, ग्रेजुएशन पूरा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा इसमें रह रखा है। देखिए बिहार राज्य वालों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जिस राज्य से वैकेंसी आती है उसी राज्य वाले को आरक्षण मिलता है। पूरा इसमें दे रखा है जब आपका सर्टिफिकेट बनेगा तो। और ये देखिए जो जिस आरक्षण की कोटि में आ रहा है उसको कोटि का पूरा ही दे रखा है। ये देखिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार करके दिया है, तो ये आरक्षण को लेकर बिहार दे रखा होगा हर जगह। तो इस तरह से इसमें ये दे रखा है पूरा। और यहाँ पर ये पूरा इन्होंने बता रखा है कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपका सर्टिफिकेट। आयु सीमा देखिए ये दे रखी है 1/8/2024 को आपकी आयु सीमा कम से कम 20 वर्ष, जिसमें 20 वर्ष मांगी है, मैंने आपको बताया था। 21 वर्ष जिसमें मांगी है या 22, इतनी होनी चाहिए इस तिथि के अनुसार 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखना। और इसमें अनारक्षित पुरुष जो हैं बताई थी मैंने 37 वर्ष, और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला, इनके लिए अगर आप 40 वर्ष के भी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अनारक्षित पुरुष की सबसे कम है, उसके अलावा अनारक्षित महिला जो है, महिला किसी भी कैटेगरी की हो उसके लिए 40 वर्ष, अनारक्षित में, कैटेगरी नहीं। पिछड़ा वर्ग की अगर पुरुष और महिला हैं तो उनके लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पुरुष और महिला अगर हैं तो यहाँ पर ये देखिए 42 वर्ष SC ST वालों के लिए। तो ये पूरा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। अगर आप 42 वर्ष के हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और किस किस एज के लिए वो पूरा इन्होंने अपना कॉलम दे रखा है कि ये देखिए इसमें पूरा इन्होंने दे रखा है। फिर से दिखा दे रही हूँ, देखिए इसमें कम से कम आयु 22 वर्ष हो इस वाले पद के लिए, इस वाले पद के लिए 21 वर्ष हो है, तो इसीलिए उन्होंने 20, 21, 22 सबके लिए लिख रखी है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 20 वर्ष जिस पद पे आप फॉर्म डालेंगे
उसकी न्यूनतम आयु को देखिएगा कि उसमें कितनी न्यूनतम आयु मांगी गई है। ये और ये उम्र का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उम्र के बाद यहाँ पर आपको बता देती हूँ फ़ीस का। शारीरिक दक्षता तो ये है कि आप ऐसे जो हैं आप स्वस्थ हों पूर्णतः, इस तरह से दे रखा है। शुल्क ये देखिए कितना जमा करना है। सामान्य अभ्यर्थी हैं उन्हें 600 रुपये जमा करना है, केवल बिहार राज्य के। आगे देखिए, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 150 रुपये। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी अनारक्षित महिला जो हैं, अगर बिहार राज्य की अनारक्षित और आरक्षित महिला, ठीक है, और बिहार राज्य की लिखा है, ये भी याद रखिएगा, तो उनके 150 रुपये। यानी कि महिला किसी भी कैटेगरी की अगर वो फॉर्म भरेगी, अगर बिहार से है तो उसे 150 रुपये फ़ीस देनी है, अगर वो बाहर से है तो 600 रुपये। दिव्यांग 40% या उससे अधिक, और इसमें बिहार नहीं लिखा, यानी कि दिव्यांग कहीं का भी हो, बिहार से बाहर का भी हो, तो उसे अपनी दिव्यांगता का लाभ मिलेगा। उसकी 150 रुपये फ़ीस है, और अन्य सभी उम्मीदवार जो भी रह गए उन सबकी 600 रुपये फ़ीस है। तो दिव्यांग के लिए लाभ है, वो कहीं का भी हो। इस चीज़ को यहाँ पर पूरा क्लियर किया गया है। और ये पूरा वही इनका रहता है कि अगर आपने आधार संख्या अंकित की है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये का अतिरिक्त भुगतान नहीं देना होगा, और अगर आपने आधार संख्या नहीं दी है ऑनलाइन में तो 200 रुपये एक्स्ट्रा और आपको फ़ीस देनी होगी। तो ये सब इसमें इन्होंने दे रखा है। पेपर जो होगा प्रारंभिक परीक्षा का, वो सामान्य अध्ययन विषय का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे 2 घंटे में आपको, यानी कि 120 मिनट में, और जो लिखा है कुल अंक 150 होंगे, ठीक है। और ये सब इसमें दे रखा है प्रश्न जो होंगे आपके, और 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी और 150 अंकों की परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, ये भी याद रखिएगा। और जिन उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए होगा, तो मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले कुल जितनी भी वैकेंसी आई हैं उसका 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। ये प्रारंभिक परीक्षा है ना, जैसे हर जगह की PCS की परीक्षा होती है, सेम उसी की तरह है ये। तो इसमें कट ऑफ निकाली जाएगी कैटेगरी वाइज बाकायदा मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसमें पूरा इसमें दे रखा है। और इसमें देखिए लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो हर हाल में सामान्य वर्ग को 40% नंबर लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं और निःशक्तता यानी कि जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनको कम से कम 32% मार्क्स लाने होंगे, तो मेरिट में उनका नाम होगा, मतलब पूरी लिस्ट में, अदरवाइज़ वो फेल माने जाएंगे। इसमें ये सब भी दे रखा है। तो ये पूरा देखो ये दे रखा है, इसमें किस तरह के प्रश्न होंगे, क्या होगा, और ये मुख्य परीक्षा के लिए इन्होंने बता रखा है कि किस तरह का यहाँ पर पेपर होने वाला है मुख्य परीक्षा का, ठीक है। मुख्य परीक्षा के बारे में पेपर जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, वो तो इन्होंने बता रखा है। इंटरव्यू वगैरह। और फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, फॉर्म जो भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 28/9/2024 से 18/10/2024 तक। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैंने आपको पूरा ये बता दिया है। फ़िलहाल फॉर्म भरने की तिथि 28 तारीख है। 28 तारीख से फॉर्म को भरिएगा, और जो BPSC की वेबसाइट है उस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। ये है पूरा ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी तिथि क्या है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पूरी यहाँ पर ये वेबसाइट दे रखी है, ये पूरी वेबसाइट है, ठीक है। तो जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, BPSC की साइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर इस फॉर्म को 28 तारीख से आप लोग भरना स्टार्ट कर दीजिए। मिलूँगी अगली वीडियो में। और बिहार से बाहर के बच्चे भी इस फॉर्म को भरते हैं और भर दीजिए। अच्छी जॉब है ये, प्रशासनिक जॉब होती है, शिक्षा विभाग में भी जॉब होती है, डाइट प्रवक्ता वगैरह वो इसी के थ्रू लगते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इसके सिलेबस को और इसके एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा ना पूरा, उसको लेकर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी, बिल्कुल सेपरेट, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा।